नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आपको पता होगा कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड की सुनवाई थी और यह सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसमें बीएड का पक्ष काफ़ी मजबूत रहा है, डीएड का भी पक्ष ये नहीं कह सकते हैं कि कमज़ोर रहा है, लेकिन यह केस अब बीएड के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है। साथियों, आपको बता दूं कि इस केस को अब नेक्स्ट डेट मिल चुकी है और नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 2024 मिली है। तो 1 अप्रैल को यह जो हमारा डिसीजन होगा वो शायद होने की पूरी उम्मीद भी रहेगी। साथियों, इस आदेश को देख लेते हैं। आदेश में ऊपर आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सभी के नाम लिखे हैं, जजेस के नाम लिखे हैं और जो पिटिशनर हैं उनके नाम लिखे हैं, एडवोकेट्स के भी नाम लिखे हुए हैं। साथियों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और दोनों चीज़ों को जानना ज़रूरी है ऑर्डर में कि इसमें आखिर क्या है और इसका मतलब क्या है। साथियों, पहला पॉइंट ये है, यहाँ पर देखिएगा डेट भी आपको दिख रही होगी। ये डेट मैंने आपको बता दी, 1 अप्रैल 2024 है ना, लिस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2024 यानी 2 PM। साथियों, 2 बजे यह 1 अप्रैल को सुना जाएगा और इसमें डिसीजन होने की संभावना पूरी है। ठीक है, अब देखेंगे हम पहला पॉइंट में क्या लिखा है साथियों। हाउ मैनी वैकेंसीज इन प्राइमरी स्कूल्स आर देयर or likely to be there across the country in all the states and union territories for the year 2023-24 and 24-25 which are yet to be advertised। दोस्तों, इस लाइन का ये मतलब है कि वर्ष 2023-24 में और 2025 के लिए देश के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राथमिक विद्यालयों में कितनी रिक्तियां हैं और कितनी होने की संभावना है। मतलब आप कितने पदों पर भर्ती कर सकते हैं और कितने पदों पर करने की इसी उम्मीद है कि आगे आने वाले 2025 में करेंगे। साथियों, इसका मतलब ये है, तो ये भारत सरकार से इसका जवाब मांगा है। दूसरे पॉइंट में ये लिखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है इज देयर अ ब्रिज कोर्स ऑपरेटिंग थ्रू विच द बीएड कैंडिडेट्स, है ना। यहाँ देखिएगा ब्रिज कोर्स की बात कही जा रही है। बीएड कैंडिडेट्स who are appointed before the judgment on this code which was delivered on 11/8/2023 could train themselves which would take their qualifications at per with DLED candidates, है ना। साथ ही उसका मतलब ये है कि क्या ब्रिज कोर्स संचालित हैं जिसके माध्यम से बीएड उम्मीदवार जिन्हें इस न्यायालय के 11/8/2023 को दिए गए फैसले से पहले नियुक्त किया गया था, वे खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जो उनकी योग्यता है वह डीएलएड है, डीएलएड के बराबर हो जाए। साथियों, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा ब्रिज कोर्स है कि जिसको हम प्रशिक्षण दे दें बीएड वालों को तो डीएलएड के बराबर हो जाए, यानी उसके इक्वल हो जाए। तो यह मामला मैं आपको बता दूं, इसका सटीक ऐसा है कि देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में कितनी भर्तियां हैं निकल सकती हैं और कितनी हो सकती हैं, उन दोनों के बारे में पूछा गया है। और बीएड वाले जो अपॉइंटमेंट हैं, जितने भी लोगों को अपॉइंटमेंट मिल चुका है उनके बारे में कहा गया है कि इनको क्या ब्रिज कोर्स करा के उनकी बराबरी में लाया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, आपको पता होगा कि पूरे देश में 28 जून 2018 के नोटिफिकेशंस के आधार पर बहुत से लोग नियुक्त हो चुके हैं। कोर्ट ऐसा भी मान रहा है और ये सालों से काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनको निकालना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर भी बस चुके हैं और बहुत सारे लोग अब दूसरे नौकरी की तलाश में नहीं है, क्योंकि वो कर रहे हैं तो वो अब शांति से करना चाहते हैं। तो साथियों, ये दोनों पॉइंट थे, वो दोनों पॉइंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बताइएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ब्रिज कोर्स नहीं होता है, तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें ब्रिज कोर्स की मार्कशीट बताऊंगा और विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो साथियों, यदि आप ब्रिज कोर्स की मार्कशीट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको ब्रिज कोर्स की सारी मार्कशीट बताऊंगा और इसका वीडियो कल बहुत जल्दी लाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।